ये खौफ क्यों है कि खान बाहर आएगा और हम अंदर जाएंगे? जब 2018 में इलेक्शन हुए उस वक्त हमारा ये मौक़िफ़ था, जो अब उनका ये मौक़िफ़ है कि भई आपने हमारी 45 सीटें जो हैं वो आपने RTS बिठा के छीन ली हैं। इस हुकूमत के पीछे नहीं है, हम इस हुकूमत के साथ नहीं है, क्योंकि फॉर्म 47 वाले हैं, इनके तो हाथ में कुछ नहीं है, ये तो खुद धांधली के जरिए बैठे हुए हैं, तो इनके साथ नहीं है। हाँ, अगर कौम को इकट्ठा करना है तो इमरान खान को रिहा करो। आपको लगता है कि इस वक्त एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को बुलाना, तमाम जमातों को इकट्ठा करना, यकजा करना इस वक्त ज़रूरी है, तमाम जमातों को एतमाद में लेना इस सारी सिचुएशन में? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वाक़े के बाद तमाम जमातों ने, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने, तमाम सियासतदानों ने जो है वो पूरे कौमी इत्तेहाद का और यकजहती का और इसार का और अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़े होने का जो है वो इज़हार किया है। कोई इससे पीछे नहीं रहा। हर जो है वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने अपना हिस्सा डाला है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो है वो अगर कोई सूरत हाल मज़ीद आगे कोई रुख इख्तियार करती है तो फिर ज़रूर जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो होनी चाहिए। और PTI को बुलाएंगे आप? अजलास भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, PTI जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो मौजूद है। PTI को तो हमने पहले भी जब ब्रीफिंग थी दहशतगर्दी पे तो हमने बुलाया था, वो फिर हाँ करके बाद में नहीं आए, तो हम तो उनको ज़रूर बुलाएंगे। ये आगे आना जो है वो उनकी, क्योंकि वो कहते हैं हम फौज के साथ खड़े हैं, इस हुकूमत के पीछे नहीं है, हम इस हुकूमत के साथ नहीं है, क्योंकि फॉर्म 47 वाले हैं, इनके तो हाथ में कुछ नहीं है, ये तो खुद धांधली के जरिए बैठे हुए हैं, तो इनके साथ नहीं है। हाँ, अगर कौम को इकट्ठा करना है तो इमरान खान को रिहा करो। देखिए, बात ये है कि इस वक्त एक लेजिटिमेट, एक फंक्शनल गवर्नमेंट मौजूद है जिसे पूरा मुल्क तस्लीम करता है, पूरी दुनिया तस्लीम करती है, और वही गवर्नमेंट है। तो बाकी ये है कि जी उसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है, फलां इख्तियार नहीं है, फलां नहीं है। तो आप भी तो 4 साल रहे ना, आपको भी सारी चीज़ों का जो है वो पता है। मामला ये है कि अगर वो कौमी यकजहती के मसले पे भी इन चीज़ों में फ़र्क डालेंगे तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। उन्हें इस मसले के ऊपर जिस तरह से उन्हें बयान दिया है उसके मुताबिक खड़ा होना चाहिए। बाकी अगर सियासी मामलात हैं और उनको इलेक्शन के ऊपर जो है वो एतराज़ात हैं, तो इलेक्शन के ऊपर हमें भी एतराज़ात थे। 2018 में कौन सा इलेक्शन जो है वो कोई मुतनाज़ नहीं था। ये पाकिस्तान की एक तारीख़ है, और लेकिन इसको किसने ठीक करना है? सियासतदानों ने ठीक करना है, सियासी जमातों ने ठीक करना है, और किस तरीके से ठीक करना है? टेबल पे बैठ के। और कौन है जो बैठने को तैयार नहीं है? वो भी सारी कौम, पूरी कौम। लेकिन राना साहब, ये जस्टिफिकेशन हमारे तो नहीं पॉलिटिकल इश्यूज हैं, हम उनके ऊपर बैठने को तैयार हैं, उनको हल करने को तैयार हैं। लेकिन ये जो कौमी अहमियत के मामलात हैं, हमारी आज़ादी का मसला है, हमारी इंटेग्रिटी और मुल्क की सालमियत का मसला है, तो इसके ऊपर इस किस्म की सियासत को जो है वो बीच में नहीं लाना। हाँ, लेकिन ये जस्टिफिकेशन के 2018 के भी मतनाज़े इलेक्शन थे, तो लिहाजा अगर अब भी हुए तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम 2029 में भी यही कह रहे होंगे कि हाँ 2024 में भी मतनाज़े थे, तो अब भी होंगे, तो क्या, तो वो वक्त कब आएगा जब ये सब ठीक होगा? नहीं तो वो वक्त कौन लाएगा? जब 2018 में इलेक्शन हुए उस वक्त हमारा ये मौक़िफ़ था, जो अब उनका ये मौक़िफ़ है कि भई आपने हमारी 45 सीटें जो हैं वो आपने RTS बिठा के छीन ली हैं और अपनी गवर्नमेंट बना ली है, हमें अपोजिशन में धकेल दिया है। तो जो है वो इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इलेक्शन लॉज को ठीक किया जाना चाहिए, और इन चीज़ों का तदारुक होना चाहिए। तो उस वक्त खान साहब भी ये फरमाते थे कि देखें, जुडिशल कमीशन बना था 2013 के इलेक्शन के बाद, तो उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। पार्लिमानी कमीशन बनाते हैं, वो पार्लिमानी कमीशन जो है वो इस चीज़ का भी अजाला करे जो आप RTS के हवाले से कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि इलेक्शन लॉज को बेहतर किया जाए ताकि इस मुल्क में इलेक्शन बेहतर हो सके। वो जो पार्लिमानी कमीशन बना, उसके परवेज़ खटक साहब उसके सरबराह थे, मैं भी उसका मेंबर था PMLN की तरफ से। उसकी एक मीटिंग हुई, उसके बाद 4 साल परवेज़ खटक साहब को हम कहते रह गए कि जी अजलास बुलाएं,
उसने कहा खान से इजाज़त नहीं है, खान इजाज़त देगा तो दूसरा इजलास बुलाऊंगा। उसका दोबारा इजलास ही नहीं हुआ। तो अब फिर जो है वो 24 आ गया। अब 24 के बाद हम उस वक्त भी कहते थे कि आए बैठें, हाँ। इन इश्यूज को रिजॉल्व करें, इनको जो है वो बेहतर करें। उस वक्त भी वो बैठने को तैयार नहीं थे। आज हम फिर कह रहे हैं कि आए बैठें। मुज़ाकराती कमेटी बनाई, प्राइम मिनिस्टर नो नहीं बैठे। प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनको ऑफर किया कि आए बैठे मुज़ाकरात करें। 2 मीटिंग की, दूसरी मीटिंग में कहा कि नो थर्ड मीटिंग, ये करें, उठ के चले गए। वो जुडिशियल कमीशन बनाने का कह रहे थे ना, इसी तरह से नहीं, वो जुडिशियल कमीशन इलेक्शन से मुतल्लिक तो खैर वो अभी बात ही नहीं शुरू हुई थी। हमने कहा था कि कमेटीज़ को मुज़ाकरात करते रहना चाहिए और तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है वो हमें जो है बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी नहीं, जुडिशियल कमीशन बनाएं और जुडिशियल कमीशन का सरबराह फलां जज को बनाएं और उसके बाद जो है वो फलां के गले में जो है ना वो रस्सा डाल के और उसे हमारे हाथ में पकड़ाएं, तो फिर हम आगे चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। तो इस किस्म की तो उन्होंने 2 मीटिंग्स की, तीसरी मीटिंग के लिए उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त ही नहीं है मीटिंग करने की। राना साहब, क्या इस बात का खौफ कह लें या अलार्मिंग सिचुएशन कह लें, क्या ये आप लोगों के अंदर मौजूद है कि इमरान खान अगर बाहर आ जाता है तो बचेगा कोई नहीं? ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी 2-3 दिन पहले एक ट्वीट की, बातचीत की इस पर। तो ये खौफ क्यों है कि खान बाहर आएगा और हम अंदर जाएंगे? हालांकि वो बुशरा बीबी बाकायदा ये पैगाम दे चुकी हैं कि इमरान खान बदले की सियासत पर यकीन नहीं रखता, रिवेंज की सियासत नहीं करना चाहता इमरान खान। ये लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये खौफ लगता है नून लीग में। देखिए, वो तो खैर यानी किसी का अगर आपने मुस्तकबिल जज करना है तो उसके माजी से ही देखें ना कि एक आदमी जो करता रहा है आगे भी उससे उसी वैसा ही करने की तवक्को की जाती है। ना करे तो ये खैर हो भी सकता है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। लोगों को इस बारे में जो है वो समझ और सोच जो है वो उसके बदल जाने के इम्कानात होते हैं। लेकिन देखिए, मामला ये है, हमारा मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब सियासत करें। वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, वो एक सियासी जमात को लेके आगे चलें और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करें, सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करें। सियासी इश्यूज़ का हल जो है वो एक ऐसी टेबल जिसके गिर्द पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी हों, वो बैठ के निकालें। लेकिन वो तो बात ही करने को तैयार नहीं है, सियासत ही करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी मैंने बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, और कहते हैं कि जी गवर्नमेंट से या कोलिशन गवर्नमेंट पीपल जो पार्टीज़ हैं उनसे हमने बात इसलिए नहीं करी, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। गालियाँ सारा दिन हमें देते हैं कि जी आपने ये कर दिया, मुलाकात नहीं होने दी, आपने मुकदमा बना दिया, आपने सज़ा करवा दी। तो मामला ये है कि उन्हें अपने इस सारे अमल में कोई यकसानियत लानी चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी से बैठना चाहिए, और अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने 9 मई किया है और उसके ऊपर अब उनके कोई एहसासात, कोई ख्यालात बदले हैं, तो उसके ऊपर जो है वो उनसे बात कर लें। नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के अंदर जितनी भी गुफ्तगू हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।